और प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे दिव्य भव्य कुंभ मेले में हर कोने से साधु संतों की साधना और अनोखी कहानियां देखने को मिल रही हैं। इन संतों में एक चिमटे वाले बाबा महंत महाकालगिरी चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाकालगिरी पिछले 9 सालों से अपना बायां हाथ ऊपर उठा करके हठ योग कर रहे हैं। इनके बाएं हाथ में अब लकड़ी जैसी अकड़न आ गई है और नाखून टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, जैसे अब उस हाथ में कोई जान नहीं बची है। ये बाबा आवाहन अखाड़े से हैं और गौ माता के प्रति अपनी श्रद्धा को लेकर के ये कठिन हठ योग कर रहे हैं। देखिए। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में आवाहन अखाड़े से जुड़े ऊर्ध्व बाहु तपस्वी महाकालगिरी जी हमारे साथ हैं। आप देखें तो उन्होंने पिछले 9 सालों से अपना एक हाथ जो है हवा में उठाया हुआ है और ये एक तरह का हठ योग होता है और इसमें पीड़ा भी होती है, लेकिन जगत के कल्याण के लिए कुछ अपने जो उद्देश्य हैं उनके लिए इस तरह की तपस्या महात्मा लोग करते हैं। उनसे बात करते हैं। महाराज जी, आप ये जो तपस्या कर रहे हैं इसको ऊर्ध्व बाहु तपस्या करते हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? गौ को रास्ते घोषित की जाए, वही है विश्व कल्याण हो। तो आपको कितने साल हो गए महाराज जी? हमको 9 वर्ष हो गए, 9 साल। और जीवन भर की तपस्या है आकन। जीवन भर हमारा पिंडदान हो जाते हैं, जीवन भर हम परिवार से अपने कुटुंब से मर जाते हैं। हमारा पूर्ण जन्म पूर्ण अवतार होते हैं। तो हमारा धर्म है अपनी माँ अपने गौ के रास्ते घोषित की जाए, यही आदेश है ऊपर से परमात्मा से। और हमको कुछ चाहिए नहीं, ना हमको शरीर की परवाह है। हमारा उद्देश्य एक ही है और जीवन भर बोलते रहेंगे, गौ को राष्ट्र घोषित की जाए। गौ को राष्ट्र माता घोषित? हाँ वाह वाह। गौ को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पिछले 9 साल से वो ये तपस्या करें। महाराज जी, शुरू में कष्ट होता होगा, ये हाथ एक तकलीफ तो आती है, हर चीज़ में कटने में तकलीफ। हम गुरु लाल हिम्मत हारेंगे नहीं, हमारे मुद्दे हमको क्या करना, शरीर के क्या करना, शरीर की परवाह है नहीं। गौ की रस्से हो जाए, गौ का रास्ते घोषित हो जाए, इनको गौशाला बन जाए, बस आत्मा का शांति। वैसा नहीं, हम तो एक हाथ तो दे चुका हूँ जीवन भर के लिए, दूसरा भी देने तैयार बैठे। हाँ, गौ की रक्षा के लिए एक हाथ अपना दे चुके हैं, तपस्या कर रहे हैं, दूसरा भी देने को तैयार है। मरने के बाद शरीर की परवाह नहीं हमारा कोई परिवार नहीं, हमारा कोई रोने वाला है। भगवान ईश्वर है, गुरु महाराज है और सनातन धर्म है, भे भगवान। 9 साल हो गया, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक हाथ जब आप हवा में उठाएंगे 9 मिनट आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन महाराज जी महाकालगिरी जी पिछले 9 सालों से गौ को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए एक हाथ हवा में उठाएं और हाथ जो है वो एक तरह से महाराज जी अकड़ से गया है। जब इससे कोई काम नहीं, लोगों को चीज़ से योग से त्याग हो जाते हैं, त्याग होने से शरीर लकड़ बन जाते हैं, इसमें कोई जान कोई प्राण नहीं रहते है। तो को हाथ सूखेगा, शरीर भी सूखेगा। शरीर भी देखो, हमारा शरीर भी आधा कर चुका हूँ, देख लो हमारा शरीर पर भी एक तरफ जो है उसका असर आ गया है। योग भजन साधना और कुछ नहीं, हमारे पास तपस्या है, योग है। दिखाओ हमको करना नहीं, झूठ हमको बोलना नहीं, सत्य हम बोलना और धर्म सनातन धर्म जुड़े है। अंग तेज हमारे शरीर में है और सदैव रहेगा। भगवान भोले को पाके मैं गौ की रास्ते घोषित करना चाह रहे हैं। बेनाश शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब समाधि में चले जाए। जब तो रहे मैंने कदम उठाते रहेंगे। तो महाराज जी का पूरा जीवन गौ रक्षा के लिए, गौ को राष्ट्र माता बनाने के लिए समर्पित है और वो चाहते हैं कि गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। उनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपना दूसरा हाथ भी हवा में उठा सकते हैं। और उनका पूरा जीवन, जो पूरा जीवन है, सिर्फ 9 साल की बात नहीं कर रहे, जो पूरा जीवन है वो ऐसे ही ऊर्ध्व बाहु तपस्या में बीतेगा और लगातार जब तक वो जीवित रहेंगे उनका एक हाथ ऐसे ही हवा में लहराता रहेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।